आप देख रहे हो कि ये आम सादे पहाड़ है। उसके बाद ये जबल मलाइका जो कि वहाँ तक पहाड़ी सिलसिला आगे तक वहाँ तक चलता जाता है, और इन पहाड़ों पर फरिश्ते नाजिल हुए थे मुसलमानों की मदद के लिए। ये पहाड़ आम पहाड़ों से दूसरे पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप लोगों ने अक्सर एक रवायत सुनी होगी कि हमारी नबी का एक जगह से गुज़र हुआ, उस कुएँ का पानी कड़वा था। हमारे नबी ने इसमें अपना लवाब दहन डाला और वो पानी मीठा हो गया। कहा जाता है कि ये कुआँ वही है। एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब भी जहाँ भी पानी हमारे नबी पानी पीते थे, तो सहाबा कराम की एक ख्वाहिश होती थी कि हम हजूर का बचा हुआ पानी पिए या हर, तो लिहाजा हमारे नबी ऐसा करते थे कि उस कुएं में वो अपना लवाब दहन शामिल कर देते थे। मदीना में बहुत सी ज़ियारतें ऐसी हैं जिन्हें या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, या इतना रीफर्बिश या इतना उस पर तज़ीम व आराइश की गई कि उसकी ओरिजिनलिटी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। वो बिल्कुल उस पर नए पत्थर चढ़ा दिए गए। और मैंने जब रिसर्च की और देखा कि कोई ऐसी ज़ियारत जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हो, जहाँ जैसे कि वो अपने हमारे नबी के दौर में थी वैसी अभी भी मौजूद हो, तो ये मैदान बदर की कुछ ऐसी ज़ियारतें हैं जो अभी भी उस दौर के लिहाज से बिल्कुल सेम है, जहाँ कोई तज़ीम व आराइश नहीं की गई, वैसे की वैसे मैदान पड़े हैं। तो इस वक्त मैं मदीने से 160 किलोमीटर दूर इस ज़ियारत को देखने आया, और आप भी देखिए और मज़ीद वीडियो को देखें। ये वो जगह है जहाँ 13 के करीब शहदा को हमारे नबी ने अपने हाथों से दफन किया। इसकी चार दीवारी कर दी गई है। उस चार दीवारी के अंदर 13 के करीब जो शहदा है वो दफन है। और वो पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रही है, जबल मलाइका है। जबल मैंने पहाड़ और मलाइका मैंने फरिश्ते। ये पहाड़ आपको ये देखें, इस यहाँ इन पहाड़ों से कितने मुख्तलिफ नज़र आएंगे, यहाँ कितनी ग्रीनरी है। और ये पहाड़ जहाँ आपको ये रेत नज़र आएगी, ये तकरीबन ये पहाड़ी सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। ठीक है, इस पहाड़ को मलाइका जबल मलाइका कहते हैं। ये सारा मैदान जो है ये मैदान बदर है। यहाँ जंग बदर लड़ी गई थी। उस साइड से कुफार का लश्कर आया था और यहाँ सारे मुसलमानों के हैमे थे। अभी इस वक्त यहाँ खजूरों के बाग हैं। कोई भी जगह हमवार नहीं है इस वक्त। और इधर हमारे नबी का जो है वो हैमा था, जहाँ से वो सारी सूरत हाल का यहाँ से मुआयना कर रहे थे। मस्जिद बाद में यहाँ बना दी गई, और इस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश है। इसी मुकाम पर हमें लगा कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का नज़ूल किया, यानी उस पहाड़ियों पर जबल मलाइका पर, और मुसलमानों को फ़रिश्तों की मदद हासिल हुई। और ये वही जगह है जहाँ हमारे नबी चलते फिरते होंगे। अभी मैं मज़ीद नीचे बदर के मैदान में आया हूँ। मैं फिर बताता चलूँ कि इस जगह से कुफ़ार, इन पहाड़ों में से कुफ़ार का लश्कर आया था, और यहाँ हमारे नबी का हिमा था, जहाँ से वो सारी सूरत हाल का मुआयना करते थे, जहाँ उन्होंने बैठ कर दुआ की कि मुसलमानों, जिसकी बिना पर मुसलमानों को फ़रिश्तों की मदद हासिल हुई। और यहाँ से वो जबल मलाइका, ये पहाड़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जबल मलाइका पहाड़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये आम सादे पहाड़ है। उसके बाद ये जबल मलाइका जो कि वहाँ तक पहाड़ी सिलसिला आगे तक वहाँ तक चलता जाता है, और इन पहाड़ों पर फरिश्ते नाजिल हुए थे मुसलमानों की मदद के लिए। ये पहाड़ आम पहाड़ों से दूसरे पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि जितनी मर्ज़ी हवा चले, इन पहाड़ों की मिट्टी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। और इस घरे के अंदर 70 कुफारों की लाश जो है वो फेंकी गई थी, और जिस पर उस जगह खड़े होकर हमारे नबी ने उनसे मुखातिब होकर कहा था कि बताओ क्या मैं सच की दावत नहीं था लेकर आया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या नबी, ये तो हमारी बात सुन नहीं सकते, तो इनसे मुखातिब होने का फ़ायदा। तो हमारे नबी ने कहा, उमर, ये हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनके पास ये ताकत नहीं कि ये मुझे जवाब दे सके।
भाई साहबान हम बीर रोहा पे पहुंच चुके हैं। जल्दी से जो है पानी लेकर गाड़ी में तशरीफ लाए, उसके बाद इंशाल्लाह मदीना शरीफ चले। इस वक्त हम मौजूद हैं वादी रोहा में, और यहाँ से भी, इस बस्ती से भी हमारे नबी का गुज़र हुआ है। और कहा जाता है कि इस वादी में से 70 के करीब अम्बिया कराम जो है वो यहाँ से गुजरे हैं, और उन सब ने यहाँ एक कुआं मौजूद है जिसे बीर रोहा कहा जाता है, उसका पानी पिया है। और इस पानी में भी, इस कुएँ में भी हमारे नबी का लवाब दहन शामिल है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब भी जहाँ भी हमारे नबी पानी पीते थे, तो सहाबा कराम की एक ख्वाहिश होती थी कि हम हजूर का बचा हुआ पानी पिए यहाँ। तो लिहाजा हमारे नबी ऐसा करते थे कि उस कुएं में वो अपना लवाब दहन शामिल कर देते थे। ये कुआं कुछ इस तरह नज़र आता है, और इस वक्त इस कुएं की चारदीवारी की गई है इस फेंस के ज़रिए, लिहाजा अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इस कुएं से एक पाइप के थ्रू जो पानी वो पंप करके बाहर निकाला जाता है, जहाँ से लोग बढ़कर घरों को लेकर जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर एक रवायत सुनी होगी कि हमारी नबी का एक जगह से गुज़र हुआ, उस कुएं का पानी कड़वा था। हमारे नबी ने इसमें अपना लवाब दहन डाला और वो पानी मीठा हो गया। कहा जाता है कि ये कुआं वही है। और इस कुएं के पास भी हमें बूटा मुल्तानी फ्राम नारंग मंडी उनकी निशानी मिली है।